हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं गुम है किसी के प्यार में। आप आगे देखेंगे अश्मिता निशिकांत से ईशा वहिनी के बारे में बात करती है। वो कहती है कि उसको लगता है कि ईशा वहिनी के रहने का इंतज़ाम उसे करना चाहिए। वो चाहती है कि वो करे ईशा वहिनी के रहने का इंतज़ाम। सुरेखा वहाँ पर आ जाती है और ये सब सुन लेती है। निशिकांत अश्मिता को इशारे करता है पर वो नहीं जान पाती। फिर निशिकांत पूछ लेता है, वहिनी आप यहाँ कैसे? तो वो कहती आई तो काम से थी, लेकिन तुम लोग ज़्यादा बिजी हो। इधर आप देखेंगे कि सवी आती है ईशा के पास। ईशा सवी को चेक पकड़ाते हुए कहती है कि ये ईशान को दे देना। तो सवी पूछती है ये क्यों दे रही हैं आप? तो ईशा कहती है कि ये ईशान ने मांगा है। वो चाहता है कि ये जो पैसे खर्च हुए हैं वो सब ईशान को वापस कर दिए जाएं। और वो ये देख सभी ये चेक ईशान को तब पकड़ा देती है और ईशान पूछता है ये क्यों? तो सभी कहती है कि मुझे पता है ये आप लेने आए हैं। तो ईशान कहता है मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। सभी ईशा से मिलने नहीं देती है और सभी कहती है ये आपने मांगे हैं, ये आपके पैसे, आप ये लीजिए और यहाँ से जाइए। तो ईशान गुस्से में वो चेक ले लेता है और उसे बहुत बुरा लगता है। वो ये लेकर जा रहा होता है, तब तक यादव जी उसको रोकते हैं और वो कहते हैं कि आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। ईशा के ऊपर जिसने हमला किया है उसके बारे में बात करनी है। तो ईशान उनसे बात ना करके गुस्से में चला जाता है। इधर ईशा के पास सवी आती है दवाई देने के लिए और वो दवाई देती है और फिर वो पूछती है। तो ईशा कहती है कि ये पैसे ईशान ने मांगे हैं और मुझे ये सुनकर बहुत दुख हुआ कि मेरा बेटा ऐसा तो नहीं था, ये कैसा हो गया। इधर अस्मिता की बात सुरेखा सबके सामने कहती है और कहती है अब बताओ साहेब जी को तुम क्या कह रही थी? फिर सुरेखा खुद कहती है कि ये कह रही थी कि ईशा के रहने का इंतज़ाम हम लोगों को यहाँ करना चाहिए। तो ईशान आ जाता है, ये सब सुन लेता है। ईशान कहता है अगर वो यहाँ पर आ गई तो मैं यहाँ से चला जाऊँगा और अगर आप लोग वहाँ उनको यहाँ पर लाए तो मैं ये घर छोड़ के चला जाऊँगा हमेशा के लिए और कभी नहीं आऊँगा। और यशवंत कहता है कि ऐसा नहीं होगा, कि पता नहीं वो क्या चाहती है। तो ईशान बताता है कि उन्होंने ये पैसे वापस किए। तो यशवंत पूछता है कहीं तुम्हारी उससे कोई बातचीत तो नहीं हुई? तो ईशान कहता है मैं उनसे मिला ही कहाँ, मुझे बाहर से ही सभी ने पकड़ा दिया और मैं चला आया। इधर डॉक्टर साहब सभी से बात करते हैं, कहते हैं कि ये खाना नहीं खा रही हैं, ऐसे तो इनकी हालत और बिगड़ जाएगी, आप इनसे बात करिए। सभी ईशा के पास आती है और सभी पूछती है कि मैम आप खाना नहीं खाएंगी तो कैसे काम चलेगा, आपकी तबीयत कैसे ठीक होएगी? तो ईशा कहती है जिसका बेटा ऐसा हो गया हो और वो अपनी माँ से इलाज के पैसे मांग रहा हो उसको भूख कैसे लगेगी। इधर ईशान सुरेखा के पैर पे पट्टी कर रहा होता है और कहता है कि थोड़ा सा ब्लड आ रहा है। सुरेखा कहती है ये तो शरीर की चोट है, ठीक हो जाएगी, मन की चोट का क्या? ईशान पूछने लगता है कि अक्का साहब क्या हुआ? तो सुरेखा कहती है कि बेटा वो तेरी आई है, मैंने ये सोच के वहाँ पर तुझे भेजा था, लेकिन वहाँ पर तू गया और तेरी इतनी बेइज्जती हुई, तुझे कितना बुरा लगा मेरी वजह से। बेटा खून के रिश्ते कभी नहीं टूटते, मैं तेरे लिए कितना भी कुछ कर लूँ लेकिन तेरी आई तो वही रहेगी और मैं अक्का साहब। इधर रात को ईशान सो रहा होता है लेकिन उसे ईशा के ख्याल आते हैं। वो अपनी माँ के बारे में सोचता है, उसे नींद नहीं आ रही होती। इतने में वो उठकर जाता है और वहाँ पे उसे किसी के आने की आवाज़ पता चलती है, आहट सी लगती है। वो देखता है खिड़की पर कोई है, वो चुपके से वहाँ पे पकड़ने के लिए खड़ा होता। वहाँ पर सभी उतरती है। वो अचानक से चौंक जाता है। सभी उसको डांटती है, पिंच करती है कि क्या तुमको दर्द होता है? तो ईशान चिल्ला उठता है। तो सभी कहती है ओ पिंच करने से दर्द हुआ, लेकिन तुमने दूसरे का दर्द क्यों नहीं सोचा? तुम्हें पता है तुमने ईशा मैम को जब जरा सा टच किया उतने में ही उनकी सांस में सांस आ गई और तुम्हारे रहने से उनको कितना अच्छा लगता, और आपने उनसे पैसे मांग लिए उनके इलाज के 3 लाख रुपए। तो ईशान कहता मैंने उनसे कोई पैसे नहीं मांगे, इनफैक्ट मैंने उनसे क्या किसी से भी कोई पैसे नहीं मांगे। तो सभी कहती है कि नहीं आप झूठ बोल रहे हो। सब ईशान कहता मैं झूठ नहीं बोल रहा। तो सभी कहती है अभी मैं फ़ोन करती हूँ। तो ईशान कहता फ़ोन क्यों करोगी, चलो मैं तुम्हारे साथ अभी हॉस्पिटल चलता हूँ। तो सभी कहती हाँ ये ठीक रहेगा और वो लेके जाता है सभी